हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों बाबर। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भले ही वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या दुनिया का कहीं का भी एग्ज़ाम हो, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि भाई साहब ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मुगल राज्य की जो स्थापना करी थी, मुगल वंश की, इसी बंदे ने करी थी। ये बंदा नहीं होता तो भाई साहब मुस्लिम रूल मार्केट में आता ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, एक अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह, एक चैंपियन की तरह बिल्कुल कुछ सीख कर जाना। ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा। ध्यान से देखना, कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूज़ करना, वरना कोई सेंस नहीं निकलेगा आपकी मेहनत का और मेरी मेहनत का। ओके चलो फोकस हो जाओ ध्यान से। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह दस इस्टेब्लिशिंग मुगल रूल इन इंडिया इन द बैटल ऑफ डैश इन 1529। तो भाई साहब आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि 1529 में एक बैटल हुआ था बाबर के बीच में। तो बाबर ने किसको हरा दिया था, है ना? देखो किसको, बाबर ने स्पष्ट लिखा है, बाबर ने हरा दिया था। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह दस इस्टेब्लिशिंग मुगल रूल इन इंडिया इन द बैटल ऑफ डैश इन 1529। इसका मतलब है कौन सा बैटल था दोस्तों? आपको पता है चौसा था, खानवा था, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा या बैटल ऑफ कन्नौज। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे और बाबर के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि भैया बैटल ऑफ घाघरा था दोस्तों वो, जो कि 1529 में हुआ था। और बाबर ने किन दो बंदों को हरा दिया था दोस्तों? महमूद लोदी। ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, महमूद लोदी को हरा दिया था। लेकिन साथ में एक बात और याद रखिएगा कि सुल्तान नुसरत शाह को भी हरा दिया था उसी टाइम पे, ठीक है? लेकिन इसको बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, तो आप ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर याद रखना कि बाबर ने भाई साहब महमूद लोदी को हरा दिया था बैटल ऑफ घाघरा में, जो कि हुआ था दोस्तों 1529। इस डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर दोस्तों 1530 तक रहा था, क्योंकि मात्र 4 साल रहा वो मार्केट में, लेकिन भाई ने धुआं कर दिया, भाई का डंका बजने लगा और 1530 में भाई साहब मर गया। कौन? अपना बाबर। तो सारी कहानी बताऊंगा, ध्यान से देखना। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया सा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो इतने बढ़िया बढ़िया बैटल लिखे हैं। देखो बैटल ऑफ चौसा कितना अच्छा लग रहा है देख के, बैटल ऑफ खानवा, हाँ भाई हो सकता है क्योंकि बैटल ऑफ खानवा भी हुआ था बाबर का, वो भी बताऊंगा, तो आदमी कंफ्यूज होता है। बैटल ऑफ कन्नौज अच्छा लग रहा है, लेकिन बैटल ऑफ घाघरा था। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पता होगी तो वही टिक लगाओगे, तभी चैंपियन बनोगे। अब आ जाओ मैदान में, क्वेश्चन आएगा करोड़ों रुपए का यहाँ से। बिल्कुल पेड मेंबरशिप का एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से पढ़ लेना भाई। काफ़ी खर्चा किया, हज़ारों रुपए मैंने, आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो ले लो अच्छे से। ये देखो, पहले कलर करता हूँ चेंज ताकि थोड़ा फील आए आपको। हाँ, इन 1529 बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड नुसरत शाह। महमूद लोदी तो याद रखना, अगर नुसरत शाह एक बार याद रख सकते हो तो रख लेना भाई। क्वेश्चन आज तक नहीं आया लेकिन आ सकता है कल के दिन। तो बाबर ने किसको हरा दिया 1529 में? महमूद लोदी को हरा दिया और नुसरत शाह को हरा दिया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घाघरा। इसलिए बैटल ऑफ घाघरा बोलते हैं क्योंकि नदी का ही नाम है दोस्तों घाघरा, है ना? घाघरा नदी पे ही हरा दिया, घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, तब भैया बाबर ने महमूद लोदी को हरा दिया। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए चिट्टी चिट्टी रोबोट की तरह भाई साहब। अब देखो खेल, मुगल रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 526 बाय बाबर। मैंने बोला ना, यही बंदा था जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भाई साहब, क्योंकि 1526 में मार्केट में भाई आया और इसने इब्राहिम लोदी को सबसे पहले 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और बाद में 26 के बाद 27 आया, फिर 28 आया, फिर 29 आया, तो 29 में उसने महमूद लोदी को भी हरा दिया। अब देखो पूरी कहानी क्या लिखी है इंपॉर्टेंट वाली, वो भी देख लो। यहाँ से पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। देखो कलर और छोटा करता हूँ ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन 21 अप्रैल 1526 एंड मेड आगरा हिज कैपिटल। मैंने बताया ना दोस्तों, सबसे पहले बाबर आया 1526 में, ठीक है? 1526 में आया तो किससे युद्ध हुआ? सबसे पहला युद्ध बाबर का हुआ भाई साहब इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की ऐसी तैसी किसने करी? बाबर ने। बाबर बहुत खतरनाक था, इसलिए बाबर खतरनाक थे क्योंकि दोस्तों ये मंगोल शासक, नाम सुना? मंगोल जो आक्रमणकारी थे। मंगोल लोगों के खून में भयंकर खतरनाक युद्ध की नीति होती, मतलब मार काट से डरते ही नहीं है, गला काट देते, गर्दन काट देते, मुंडी उड़ा देते, आंखें फोड़ देते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं। तो मंगोल लोग बहुत खतरनाक थे, इसलिए वो बोलते हैं ना मंगेज खान और जो उस टाइम पे आए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो मंगोल ही आते थे। बहुत खतरनाक होते हैं मंगोल। 30-30 दिन 50-50 दिन नहाते नहीं थे, गंदी बदबू मारते थे और मार काट में इंसान छोड़ो जानवरों की तेज कर देते थे, इतने खतरनाक थे। तो इसलिए उसका खून मंगोल वाला था, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। कब? 1526 में।
प्रॉपर डेट याद रखना, कल के दिन क्वेश्चन आ जाएगा भाई साहब 21 अप्रैल, पूरा गर्मी का महीना था, मार्च अप्रैल मई, मतलब वो गर्मी स्टार्ट हो गई थी, तो 21 अप्रैल 1526 में भाई साहब बाबर ने इब्राहिम लोदी कैसी तैसी कर दी, इसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीतते चला गया कंटिन्यू। देखना भाई पूरा 4 साल रहा मार्केट में, लेकिन चारों के चारों बैटल जीते भाई ने, तो सीधा याद रख लेना। अब देखो खेल, और उसने आगरा अपनी कैपिटल बना दी थी, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बस ये बात थी। दूसरी बात 1527 में क्या हुआ दोस्तों, ही डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। दोस्तों अब देखो ये 1527 में, देखो 26 में हराया, भाई ने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया बाबर ने, बाबर फिर से मार्केट में आ गया, 1527 में एक और राजा को हरा दिया, उनका नाम था राणा संगा, बहुत खतरनाक राजा थे ये, मेवाड़ के, मेवाड़ बोले तो राजस्थान में, तो राजस्थान में राणा संगा की तेजी कर दी, मतलब राणा संगा को हरा दिया, वो भी बैटल ऑफ खानवा बोलते दोस्तों इसको। तो इस चीज़ को बिल्कुल तोते की तरह याद कर लेना, तोता कैसे याद करता है, दूध रोटी चित्रकोटी, बिल्कुल वैसे याद कर लो कि भैया बैटल ऑफ खानवा वॉज हेल्ड बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एंड बाबर डिफीटेड राणा संगा, राणा संगा हार गए थे। कुल मिलाकर आपको याद रखना कि बाबर जितने भी युद्ध लड़े सारे जीते उसने, तो बाबर जीतते चला गया चैंपियन की तरह, क्योंकि मंगोल खून था भाई उसका खतरनाक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि 1527 में किसको हराया। पहली बात है बाबर और राणा संगा का युद्ध हुआ, राणा संगा को हरा दिया। कहाँ, कौन सा युद्ध था, मेवाड़ के अंदर हुआ था राजस्थान में, और भैया ये खानवा युद्ध था, बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं, जिसमें 1527 में बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, तोते की तरह याद कर लो। और अगर चैंपियन हो तो A4 साइज की उसमें लाल कलर के पेन से, पिंक कलर के पेन से प्रेम से छोटे छोटा लिख लो, चैंपियन बन जाओगे। 25-30 बार देख लेना योद्धा, अगले बार क्वेश्चन आ गया रॉक कर दोगे। देखो भाई आगे, द तुज़ूक बाबरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इन तर्किश। क्या बात है, बाबर भाई भले युद्ध करता था लेकिन उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, खुद की कहानी भी लिखी थी, जिसका नाम था दोस्तों तुज़ूक बाबरी। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर था, नाम भी बाबरी के, तुज़ूक बाबरी के अंदर बाबर वाला नाम आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि तुज़ूक बाबरी जहाँ दिख गई तो बाबर से रिलेटेड नाम है बाबरी, बाबर। ठीक है, आंख बंद करके भैया बाबर मार देना, क्योंकि एक ही उसकी बायोग्राफी थी खतरनाक वाली, तुज़ूक बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी। क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों, कोई पूछ लेगा भैया वो टर्किश लैंग्वेज में थी या पर्शियन लैंग्वेज में थी या कौन सी लैंग्वेज में थी, भैया मूर्ख विद्यार्थी साबित मत होना, मैं कई गलती कर चुका हूं, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। लैंग्वेज तक पता होना चाहिए, टर्किश थी। एक क्वेश्चन मेरा पता कितना गंदा गलत हुआ था, मैं बता दूं, पेड मेंबरशिप का, बहुत करोड़ों रुपए का क्वेश्चन था मेरा, मैं मूर्ख साबित हो गया, मैं मूर्ख विद्यार्थी बन गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप मत बनना। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि जो फाहियान था, फाहियान FAHIEN, फाहियान किसके शासनकाल में आया था। अगर कोई चैंपियन बंदा होगा तो उसको पता होगा कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे भैया फाहियान आया था। लेकिन मैं एक नंबर का फर्जी आदमी, मैं अपने आप को अब एक्सेप्ट करता हूँ ना, तभी इंप्रूव करते हैं। मैं फर्जी था, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैं भूल गया भैया कि फाहियान कौन सा यात्री था, मोरक्कन यात्री था, पर्शियन था या इटालियन था या चाइनीज़ था, कौन था भैया पता नहीं कौन था, भिखारी था, गरीब था, क्या था, कौन सा यात्री था। मैं मूर्ख बना, आप मत बनना। ये भाई साहब चाइनीस यात्री था अपना, फाहियान एक चाइनीस यात्री था, याद रखना। और ये सड़ा सा क्वेश्चन मेरा 2 नंबर गलत हुआ था, मुझे भयंकर दुख हुआ, तो आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपको अब पता चल गया कि फाहियान चाइनीस था, तो सारे जितने भी यात्री आए थे, जैसे किसी ने बोल दिया इब्न बतूता कब आया था, तो इब्न बतूता वो आया था अपने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, लेकिन कौन सा यात्री था, इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को यात्री था। तो एक एक बात पता होनी चाहिए कि कौन सा यात्री था, मोरक्को था, चाइनीज था, इटालियन था, सब पता होना चाहिए। जब ये चैंपियन बनोगे, जब योद्धा बनोगे। मुझे हेल्प करनी है, पेड मेंबरशिप का ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार की मेंबरशिप है, जितना ज्ञान दे रहा हूँ बिल्कुल उसको निचोड़ लो, बिल्कुल निचोड़ लो, सोख लो, जैसे वो करता है ना स्पॉन्ज होता है, बिल्कुल सोख लेता है, सोख लो भाई, मुझे बहुत हेल्प करनी है आपकी। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब देखो खेल कलर करते हैं चेंज, ये वाला थोड़ा बड़ा करते हैं, माहौल बनेगा। देखो ये हो गया तुज़ूक बाबरी, अगर कहीं दिख गया तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि टर्किश भाषा में लिखी थी भाई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ही डाइड एट आगरा 1530, मैंने बोला ना 1530 में भाई साहब बाबर भाई निपट गया था, बाबर मर गया। 1526 में युद्ध किया, 1527 में भी किया, 28 में भी किया, 29 में भी किया। अब आप सोच रहे होंगे, अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, अगर मुझे पता है। देखो 1526 में एक युद्ध हुआ था, है ना, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में राणा संगा के साथ हुआ था। 1528 में एक बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, ठीक है, मेदिनी रॉय से। तो वो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने वो वीडियो बना चुका हूँ। अगर सिंसियर बंदे हो और लाइफ में कुछ सीखना है, डिफरेंशिएट करना, तो जाकर प्रेम से देख लेना, ग्रो कर लेना और लिख लेना उसको। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, और 1529 में दोस्तों बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और 1530 में भाई साहब थक हार गया बेचारा, निपट गया बाबर, लेकिन भाई ने 4 साल में धूम मचा दी। अब देखो इतना हुआ। अब देखो हिज टॉम्ब इज इन काबुल, पहले उसको बाबर, देखो बाबर पहले आगरा मर गया था तो उसको दफना दिया, पहले मुस्लिम लोगों को दफनाते हैं, लेकिन बाद में उसकी ख्वाहिश थी भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल पहुंचा देना,
है ना। तो फिर बाद में उसकी कब्र की वो पूरी पेटी मेटी निकाल के काबुल ले गए, अफगानिस्तान उधर काबुल में, उधर जाकर गड़ा दी उसको। तो सबके अपने अपने ड्रीम होते, बोलते ना मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, मरने से पहले एक बार मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, मरने से पहले एक बार मैं कुछ भी करूंगा, जो भी ऐसे करूंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी नर्मदा जी में डुबकी मारूंगा, कुछ भी करूंगा, है ना, पानी पूरी खाऊंगा, जो भी है याद रखना। तो काबुल भाई सब चला गया, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट थोड़ा पता होना चाहिए। कल के दिन आंसर राइटिंग में आ गया तो लिख तो सकते हो भैया कहाँ पहुँच गई उसकी डेड बॉडी। अब देखो, हिज ओरिजिनल नेम वॉज जाहिर उद्दीन मोहम्मद। भाई साहब इसको भी तोते की तरह आपको लिखना पड़ेगा। A4 साइज के पेपर में लेकर बेटा पेन लेकर बैठा करो दोस्तों, लाल हरा पीला। मैंने कम से कम पेनों पे 100-200 रुपये खर्च कर दिए। आज कहीं स्टेशनरी पे गया था, आज फिर पेन लेके आ गया। लाल पीले हरे गुलाबी सारे पेन होने चाहिए। प्रेम से लिख लो जाहिर उद्दीन मोहम्मद, ये बाबर का दूसरा नाम था। और इसमें एक ऐसा स्टार बना लेना प्यारा सा, और ऐसा दिल बना लेना। गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करो ना करो, इस किताब से मोहब्बत कर लो, ऐसी चीज़ों से मोहब्बत कर लो, तब जाके एग्जाम के रखोगे भैया, वरना गर्लफ्रेंड भी कब छोड़ के चली जाएगी और सन्नाटा हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो, ही वॉज फ्रॉम द बारलास ट्राइब। ये भी 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। कल के दिन देखो बाबर तो पूरा हिंदुस्तान रट लेगा। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता, अगर आपको चेक करना है किसी को तो कब अपने योद्धा दोस्त या दोस्त नहीं पूछ लो भैया जो बाबर था वो कौन से ट्राइब का था। आई गारंटी यू 99 लोग बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप याद कर लो, आप चैंपियन हो ना। तो बाबर कौन सा था, बारलास ट्राइब का था दोस्तों। चाहो तो गूगल करके देख लो। तो बारलास ट्राइब लिख लो तोते की तरह, और प्रेम से ये वाला दिल बना ले लो। ठीक है, तो बस यही बताना। तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। अरे क्वेश्चन भी लिखा है, चलो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। देखो भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या दोस्तों। टी से नाम स्टार्ट हुआ था, लास्ट में आई था, क्या नाम था लिख के बताओ और अपने आप को योद्धा साबित करो। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर आप लिखते हो तो आप सिंसियरिटी दिखा रहे हो। नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में तो सोच लो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका टाइम जो यूज़ हुआ है कि नहीं, आप कुछ सीखे हैं कि नहीं, वो मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी ताकत लगा दी विराट कोहली की तरह 120% देके। अब आपके दिल में जो कुछ है कमेंट करना है, कमेंट करके बता दो, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ भैया मैं सही काम कर रहा हूँ। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, अपनी वही दोस्तनी को जिसके चेहरे पर आप स्माइल देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कभी निराश नहीं करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊँगा, छोटे छोटे वीडियो कुछ ज़रूर सिखाऊंगा। ये गौरव तिलथिया का वादा है। जिस दिन फील आ गया मज़ा नहीं आ रहा, बाहर निकलूँ चैनल पे और 100 साल तक लौट के मत आना इस चैनल पे। अगर पसंद नहीं आया वीडियो तो चैलेंज करता हूँ, पूरी ताकत लगाता हूँ विराट कोहली की तरह 120%। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम सब लिंक मिलेगी, प्रेम से ज्वाइन कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। खूब पढ़ाई करो, फिर लगता है यस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे फॉर माई ड्रीम। थैंक यू सो मच।